वेलकम टू भगवती विद्यालय। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी चैप्टर 11 सच्चा बालक इस पाठ का अभ्यास हम अगले वीडियो में कर चुके हैं। इसकी समझ आपको है। उसके बाद हमने अभ्यास को भी लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 5, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन करेंगे। सच्चा बालक। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर यह लूटमार देख रहा था। एक डाकू ने उस लड़के को देखा तो उससे भी पूछा। लड़का सच बोला। उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 अशरफियाँ निकाली और उसे डाकू को दे दी। डाकू के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी अशरफियाँ छुपाई क्यों नहीं। लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है। वह ऐसी मुसीबत के समय में भी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता, इसलिए वह सच बोला। इतने छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अडिग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पिसज गया। उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। हिंदी दैनिक पत्र अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी। वडोदरा में गणेश उत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम देखेंगे कि वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी है। वडोदरा में गणेश उत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार
पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम देखेंगे कि ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ ऊपर के फकरों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। 1. अखबार में छिपा समाचार का प्रसिद्ध हुआ है। उसका उत्तर है अखबार में छिपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। 2. समाचार के हेडलाइन पढ़िए। 3. समाचार किसके बारे में है? उसका उत्तर है समाचार वडोदरा में गणेश उत्सव के लिए तैयार होने वाले गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। 4. समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। ये किस शहर के समाचार है? उसका उत्तर है ये वडोदरा शहर के समाचार है। ब. कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? उसका उत्तर है ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। क. गणेश जी की प्रतिमा किससे बनने का निर्णय किया है? उसका उत्तर है गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया है। ड. प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? उसका उत्तर है प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। 5. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढना है। नगर यानी शहर, बड़ी यानी विशालकाय, गणपति यानी गणेश, खास यानी विशेष, अतिथि यानी मेहमान, मूर्ति यानी प्रतिमा। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।